सभी बच्चों को एक बार रोहित सर का नमस्ते। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है बेटा, आइए कुछ टॉपिक पे आज हम चर्चा करते हैं फिर आपसे। ठीक है, ये क्लास जो है बेटा, ये किसकी क्लास है? ये क्लास 12 की है। ये 12 के बच्चों की क्लास है। ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट है आपका? रसायन विज्ञान है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान की क्लास हमारी ही रहती है। ठीक है, और ये जो बगल में लगे हुए हैं, ये आप इनको पहचानते होंगे, ये बुद्ध सर हैं। ये आपको फिजिक्स और मैथ की क्लास जो होगी ये आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, कक्षा 12 की क्लास में आज हम रसायन विज्ञान का सेकंड बुक मतलब दूसरी बुक का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरेन। तो यहाँ पे हेलो एल्केन और हेलो एरेन का न्यूमेरिकल्स है, और न्यूमेरिकल्स पार्ट नंबर 1। मतलब इसमें और सारे भी न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। जो आज पहला न्यूमेरिकल्स है ये हमारे एनसीईआरटी बुक से है, और उदाहरण है और कुछ पाठ निहित प्रश्न हैं, उनको लेकर के हमने आपको ये सवाल आज इस पर कराएंगे। इसके बाद जो और भी क्लासें आएंगी उसमें एनसीईआरटी के अभ्यास के सवाल रहेंगे। चलिए ये एक एक करके कर लेते हैं सवाल। देखिए, सबसे पहला सवाल आपका क्या है? ठीक है, सवाल एक बार पढ़ते हैं बेटा। कह रहा है कि C5H11Br अणुसूत्र वाले 8 संरचनात्मक समावयवियों की संरचना बनाइए और IUPAC पद्धति के अनुसार। ठीक है, क्या चीज कह रहा है बेटा? IUPAC क्या वर्ड बोल रहा है ये? IUPAC पद्धति के अनुसार समावयवियों, एक वर्ड ये निकल करके आ रहा है, बच्चों को ये बहुत परेशान करता है। अभी बताते हैं क्या है। समावयवियों के नाम दीजिए, और उन्हें बेटा ये चीज कह रहा है प्राथमिक में, और क्या चीज बेटा? द्वितीयक और तृतीयक ब्रोमाइडों, यहाँ लिखा है ब्रोमाइडों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है बेटा? C5H11 और ये जो Br लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा एक हाईलाइट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बेटा? हाईलाइट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब पहले हम ये पढ़ते हैं कि इसके कुल कितने समावयवी होंगे। समावयवी क्या चीज है यहाँ बता देते हैं, एक बार आप देख सकते हैं। समावयवी, ठीक है, क्या चीज बेटा? समावयवी। ठीक है, समावयवी का सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि इसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि अणसूत्र समान हो। क्या हो बेटा? अणसूत्र समान हो। ठीक है, इनके जो भौतिक गुण व रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। एक प्रकार से वो क्या कहलाते हैं? समावयता कहलाते हैं। उन्हीं समावयता को ही हम क्या कहते हैं? समावयवी कहते हैं। ठीक है, अब ये भौतिक गुण और रासायनिक गुण बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, जिनके IUPAC नाम क्या होंगे बेटा? अलग अलग होंगे। अगर हमारा IUPAC नाम अलग अलग होगा तो इस चीज ध्यान रखिएगा, हमारा जो संरचना सूत्र होगी, क्या चीज बेटा? संरचना सूत्र, ये भी क्या होगी आपकी? अलग अलग होगी। ठीक है, अगर आपके IUPAC नाम अलग होंगे तभी आपकी संरचना सूत्र अलग होगी, और अगर आपके IUPAC नाम समान होंगे तो संरचना सूत्र सेम ही होगी। ठीक है, कभी कभी बच्चों को ऐसा लगता है कि देखने में लगता है कि दोनों संरचनाएं अलग अलग हैं, लेकिन वो चेक नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमको ये पहचानना हो कि हम ये हमारी संरचना अलग अलग है या एक ही है, उसको पहचानने के लिए क्या करिए? तो आपको क्या करना पड़ेगा? IUPAC नाम आपको आना चाहिए। अगर IUPAC नाम आपको आता है तो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को कराते हैं। ठीक है, सवाल हमारा क्या है बेटा? सवाल जो था हमारा ये है, हमने सवाल में क्या लिखा है? आपने लिखा है C है 5H11 और ये B और R ये लिखा है। आप इसकी संरचना बनाते हो तो पहला स्ट्रक्चर हम कैसा बनाते हैं? ऐसे सीधे ही बना सकते हैं, CH3 CH2, ये बेटा CH2, ये CH2 और ये CH2 और ये Br लिखा गया। देखिए आपको 5 कार्बन दिखाई दे रहा होगा, एक Br दिखाई दे रहा है, और इसमें 11 हाइड्रोजन है। आप गिन लीजिएगा, उतने ही हाइड्रोजन है। अगर हम इसकी दूसरी संरचना बनाएं तो क्या बनेगी? हम कह सकते हैं इसकी दूसरी संरचना
हम ऐसा भी बना सकते हैं, ये CH3 हो गया, ये आपका लिखा जाए बेटा CH2, और यहाँ पे ये CH2 और ये B और R, ये हमारी दूसरी संरचना हो गई। हम देखो तीसरी संरचना बना लेते हैं इसकी। तीसरी संरचना हमारी क्या हो, इसको लिखेंगे ऐसे CH3 और ये लिखा जाएगा CH, मान लो इस जगह पे CH3 लगा दिया, और एक CH3 आप यहाँ पे लगा दीजिए, ये ऐसे, ठीक है, और एक CH2 ऐसे, और एक Br आप ऐसे यहाँ पे जोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है। अब क्या इसके अलावा भी 1 डिग्री के बन सकते हैं, अभी देखते हैं और चेक करते हैं। दूसरी संरचना क्या होगी हमारी, ये भी हो सकती है, जैसे ये CH3 है, ये CH2 है, हम यहाँ पे लगा के लिख सकते हैं, ये है CH3 और ये CH2 और ये Br, ठीक है। आप अभी तक जितनी भी संरचना, कितनी संरचना बनाए हैं बेटा, 4 संरचना बनाए हैं, और चारों संरचना एक दूसरे से अलग हैं। कैसे सर आप पहचान पा रहे हैं कि चारों संरचना एक दूसरे से अलग है, अभी मैं वो भी आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा कहता है कि सर हम इसकी संरचना कहीं ऐसा बना दे तो हमारा नहीं सही होगा। भाई उसका भी सही हो सकता है। कोई बच्चा ये कहता है कि सर इसकी एक संरचना अगर हम ऐसा बना दें, जैसे यहाँ पे, क्या सर ये नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता है भाई, ठीक है। चलो यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब कोई बच्चा हमसे ये कहता है, देखिए सब में 5 कार्बन है और 11 हाइड्रोजन है और एक Br है, ठीक है। अगर इसकी हम संरचना एक और बनाएं, जैसे ये लिखा जाए CH3C और ये बेटा CH3 और ये CH3, ठीक है, या कुछ ऐसा ही बना दिया जाए, ये CH2 और ये CH3 और इस जगह पे हम Br लिखते हैं, ठीक है, ऐसा भी बन सकता है। तो आपके टोटल बने कितने हैं वो देख लेते हैं। हम कह सकते हैं सर 1, ये 2, ये 3, ये सर 4 हुआ, ये हमारा 5 हुआ, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ बेटा 6 हुआ, ये हमारा कौन सा नंबर है 7 नंबर। आप अपने मन में विचार करिए क्या इनकी संरचनाएं एक और बन सकती हैं, ठीक है। तो एक बार आप चेक कर सकते हैं और चेक करके इसको बताइए कि क्या इनके अलावा भी कोई संरचना हमारी बन सकती है क्या, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर बनती है तो और बनाते हैं। फिलहाल देखते हैं कि ये चारों, ये इस समय 7 संरचना बनी हुई है, क्या सातों एक दूसरे से अलग हैं कि नहीं, कि सातों संरचना एक जैसी है, ठीक है। बेटा नाम लिखते हो तो नाम आपने पढ़ा है, IPSC नाम आपने पढ़ा है। पहले क्या करते हैं, जनक श्रृंखला बनाते हैं, और जब जनक श्रृंखला बनाते हैं तो ये हमारा परफिक्स है, परफिक्स इधर से नज़दीक है तो ये 1 2 और ये 3, ये 4, ये आप क्या करते हैं बेटा 5 ना। पहले परफिक्स का नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा 1, Br है तो इसको क्या लिखेंगे ब्रोमो लिखेंगे, ठीक है। और 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को आप क्या लिखेंगे बेटा पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो N लगा के लिखेंगे, ये हमारे पहले वाले का नाम हो गया, ठीक है। ये पहला नाम तो यहाँ लिख दिया, ठीक है। दूसरे वाले को लिखेंगे तो ये देखिए दूसरे की जनक श्रृंखला ये बनेगी, काउंटिंग आप वहाँ से करेंगे तो नाम कैसे लिखते हैं बेटा, ऐसे ही लिखा जाता है 1, Br है तो ब्रोमो। फिर किस पोजीशन पे आएगा, पहला अगर ये होता है तो दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये है। तो तीसरे पे हमारा एक और लगा है, क्या चीज़ लगा है बेटा, कामा लगा करके हम लिखेंगे 3 डैश, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा मेथिल बोलते हैं। 4 कार्बन की चेन आपने बनाया है तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड लगा करके N लिखा जाएगा। तो क्या पहले वाले का नाम दूसरे वाले से मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, मतलब पहला संरचना दूसरे संरचना से अलग है। जब हम इसकी जनक श्रृंखला बनाते हैं तो कुछ इस तरह से ऐसे बनाते हैं, ये तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं आप 1 लिखते हैं, ये 2 लिखते हैं, आप 3 लिखते हैं, ठीक है। देखो पहले पे आपका क्या लगा है बेटा 1, Br का नाम क्या लिखोगे बेटा ब्रोमो, और फिर क्या कामा लगा करके लिखेंगे, किस पे है बेटा दूसरे पे है 2 कामा 2, 2 बार है तो डाई लगाएंगे, और इनका नाम क्या लिखते हैं बेटा मेथिल लिखते हैं। और इसके बाद 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का नाम प्रोप लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो ANE लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरे का नाम है, ये हमारा तीसरे वाले का नाम हो गया। क्या ये नाम इस नाम से अलग है, बिल्कुल अलग है, इसका मतलब सर ये भी सही है, मतलब ये तीनों जो भी हमने ये तीनों बनाया है ये तीनों एक दूसरे से अलग हैं। इस वाले के देखेंगे तो इसकी भी जनक श्रृंखला आप ऐसे बनाएंगे,
ठीक है। नंबरिंग यहीं से करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो इसका मतलब जब इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा बेटा, यहाँ पे हम चौथे वाले का नाम लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा क्या हमारा, ये बन सकता है हाँ 1 ब्रोमो, क्या लिखा जाएगा 1 ब्रोमो, कामा लगा करके फिर क्या लिखेंगे बेटा, किस पोजीशन पे, दूसरे पे हैं तो लिखेंगे 2 मेथिल, ये लिखा जाएगा। और इसके बाद 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का नाम ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा के लिखा जाएगा। ये हमारे चौथे का नाम हो गया। पांचवें वाले का आप क्या करेंगे, इस तरह से इसकी जनक श्रृंखला ऐसे बनेगी आपकी, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, ये आपका नंबर यहाँ से चलेगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। पांचवें का नाम हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे 2 ब्रोमो, क्या लिखेंगे बेटा 2 ब्रोमो। और इसके बाद कुछ कितने कार्बन थे बेटा, 5, तो 5 का नाम क्या लिखते हैं बेटा, हम पेंटेन लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखते हैं, क्या लिखते हैं पेंटेन, ठीक है। ये पांचों हो गया। आ जाइए इस वाले क्वेश्चन पे, इस वाले देखिए इनका भी नाम इनसे नहीं मैच कर रहा है, ठीक है, कहीं पे नहीं मैच कर रहा है। यहाँ पे जब आप करते हैं तो इनकी भी जनक श्रृंखला आप कैसे बनाते हैं, ऐसे जनक श्रृंखला अपने बनाते हैं। तो आप ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 करके लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर से काउंटिंग करते तो दूसरे पे भी पड़ता, बट आपने आईपीएससी नामकरण में सीखा होगा कि नाम जब भी हम लिखते हैं परफिक्स का अल्फ़ाबेट से लिखते हैं तो बी पहले आता है, इसलिए हम उधर से काउंटिंग किए हैं, ठीक है। तो इनका नाम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखा जाएगा 2 ब्रोमो, क्या लिखेंगे बेटा 2 ब्रोमो। और किस पोजीशन पे है, कामा लगा करके तीसरे से है तो इनको लिखेंगे 3 मेथिल। फिर इसके बाद क्या है बेटा, 4 है तो 4 कार्बन का नाम हम क्या लिखेंगे बेटा, ब्यूट लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, ठीक है। और इस जगह पे जब आप लिखने जाएंगे तो इनका नाम कुछ इस तरह से आप ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। तो काउंटिंग कहाँ से होगी, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, ठीक है। तो ये लिखा क्या जाएगा, इनका नाम लिखेंगे 2 ब्रोमो, क्या लिखेंगे बेटा 2 ब्रोमो, कामा क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो, कामा लगा के फिर क्या लिखेंगे बेटा 2 मेथिल, क्या लिखा जाएगा 2 मेथिल। इसके बाद 4 कार्बन है तो 4 का नाम ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड ANE। देखिए बच्चे कह रहे होंगे सर ये नाम कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, देखो कहीं पे 2 ब्रोमो है, इधर तो नहीं है। इधर देखिए सर यहाँ 2 ब्रोमो 3 मेथिल है, यहाँ देखो 2 ब्रोमो 2 मेथिल है, इसका मतलब ये भी नाम सबसे अलग है। जितनी भी संरचना आपने बनाई है ये सारे नाम आपके अलग हैं। अभी तक तो हमने जितनी भी संरचना बनाई है सारी संरचनाओं के नाम क्या है बेटा, एक दूसरे से अलग अलग है। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है या दिक्कत है नहीं है। तो मतलब C5 या H11 12 के हमने कितनी संरचना बनाई है, 7। हो सकता है अभी देखिए इसमें एक आक और बनेंगे, वो भी हम पता कर लेते हैं, कैसे पता चलेगा। अब इसमें क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कहा क्या है, पहले एक बार क्वेश्चन को फिर से देख पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम आते हैं इस पे। देखिए कह रहा है कि C5H11 Br अणुसूत्र वाले 8 संरचनात्मक, देखिए सवाल ये कह रहा है कि इसमें कितने बनेंगे बेटा, 8। अभी हमने बनाया कितना है बेटा, अभी हमने 7 ही बनाया है, मतलब इसका मतलब एक और बनेगा। 8 संरचनात्मक समवायों की संरचना बनाई है हमने, वो कर लिया है। आईपीएससी नाम पद्धति के अनुसार समवायों के नाम दीजिए, हमने वो भी कर लिया। ये सवाल में कह रहे हैं कि बेटा प्राथमिक, एक वर्ड दे रखा है इन्होंने, क्या दे रखा है, ये कह रहे हैं कि हमको किसके बारे में, प्राथमिक के बारे में और द्वितीयक के बारे में, और बेटा हमें तृतीयक मतलब ये तृतीयक हैलाइड के बारे में बताना है, मतलब ब्रोमाइड के बारे में बताना है, ठीक है। तो आइए डिग्री चेक कर लेते हैं, डिग्री क्या है, ठीक है। वो डिग्री जो हमने भी क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अच्छा ये जो आपका Br दिख रहा है, ये वाला, ये Br हमारा किस कार्बन से जुड़ा है बेटा, इस कार्बन से। और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से। इसका मतलब जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये कैसा है बेटा, ये 1 डिग्री का है, कैसा है 1 डिग्री। यहाँ भी Br जिस कार्बन से आपका जुड़ा है, देखो ये Br है जिस कार्बन से जुड़ा, वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा, तो ये भी क्या होगा 1 डिग्री। डिग्री हम कैसे निकालते हैं, हमारी हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ी होगी वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, अगर आप वही काउंट कर लीजिए तो आपकी डिग्री निकल आएगी। डिग्री निकालने में किसी बच्चों को और कोई डाउट, ठीक है बेटा। ये हैलाइड के लिए मैं बता रहा हूँ, ये एल्कोहल एमीन के लिए अलग होती है, मैं बता दूंगा वो भी। अब यहाँ पे देखिए ये आपका हैलाइड है और ये आपका कार्बन है,
तो ये कार्बन इस वाले कार्बन से केवल जुड़ा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा सवाल कैसा है, 1 डिग्री का है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या है बेटा, ये आपका बी आर है, ये बी आर इस कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी हमारा सवाल कैसा होगा, 1 डिग्री का होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो आपका बी आर है, देखिए इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन देखो इनसे भी जुड़ा है, और ये कार्बन इनसे भी जुड़ा है, तो इसका मतलब जो पांचवा है वो हमारा कैसा है बेटा, सेकेंडरी है। पांचवा हमारा कैसा है, सेकेंडरी। बाकी ये चारों जो थे वो हमारे कैसे थे बेटा, प्राइमरी थे, ये आपने देख लिया, ये 1 डिग्री वाले हैं। ठीक है, ये हमारा 2 डिग्री का था। आ जाइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका ये बी आर लगा हुआ है, ये बी आर है हमारा, इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन देखो इनसे भी जुड़ा है, और ये कार्बन इनसे भी जुड़ा है, तो इसका मतलब ये भी सवाल हमारा कैसा होगा, सेकेंडरी का होगा। ठीक है, आ जाइए इस वाले सवाल पे। इस सवाल में आपने देखा कि जो ये कार्बन है, जो हैलोजन है, ये हैलाइड है बी आर, ये इस कार्बन से जुड़ा है, इस वाले कार्बन से, और ये कार्बन देखो इससे भी जुड़ा है 1, और इनसे जुड़ा है 2, और बेटा इनसे भी जुड़ा है 3, मतलब ये कैसा होगा हमारा 3 डिग्री होगा। यहाँ तक आपको डिग्री निकालने में कोई किसी बच्चे को कोई किसी भी तरह की कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इनको भनाक से नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद बताते हैं आपको बेटा। चले, चल देखो, अभी इसमें सवाल एक चीज़ और कहा था आपसे कि इसमें कुल कितने समावयवी बनेंगे बेटा, 8 बनेंगे। तो एक बार सवाल पे फिर चले जाइए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कितने कुल समावयवी बनने चाहिए, 8। तो आइए, हमने भी बनाया कितना था बेटा, 7 है, कोशिश करते हैं एक हमारा और बनेगा भी। अब देखो, तो इसमें हमको ये देखने को मिला कि 4 तो हमारे क्या बन रहे हैं बेटा, 1 डिग्री बन रहे हैं। ठीक है, और 2 डिग्री वाले कितने बने हुए हैं बेटा, एक आपका ये रहा, एक आपका और रहा। 2 डिग्री के कितने बने हमारे, 2 बने हुए हैं ना। देखो यहाँ भी 2 कार्बन से जुड़ा था, ये भी हमारा कैसा था, यहाँ लिखा होगा हमने कहीं, ये रहा। ये हमारा पांचवा कैसा है बेटा, सेकेंडरी है, वो भी हमारा कैसा है, सेकेंडरी। टर्सरी हमारा 1 है, मतलब हमारे सेकेंडरी अभी हमको 2 मिले हुए हैं। ठीक है, सेकेंडरी भी हमारे कितने मिले हैं हमको, 2 मिले हुए हैं, 2 भी सेकेंडरी मिले हैं, और एक हमें क्या मिला है बेटा, हमारा टर्सरी मिला है हमें 3 डिग्री। अगर हम सवाल में कह दें कि इसी अणुसूत्र को हम कहीं पे ऐसा लिख दें, यहाँ दिख जाएगा बच्चों को, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया ये CH3 है, हमने लिखा ये CH2 है, फिर हमने लिखा ये CH है, और इसी के ऊपर हम यहाँ लगा देते हैं Br, और फिर यहाँ लिख देते हैं बेटा CH2, और यहाँ लिख देते हैं ये CH3। अच्छा, इनका नाम सारे लोगों के नाम से आप मैच करिएगा, देखिए किसी से नहीं मिलेंगे। ये तीसरे पे लगा है तो इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा, 3। Br है तो क्या लिख देंगे, ब्रोमो, और 5 कार्बन है तो 5 कार्बन का नाम पेंट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, पेंट। 3 ब्रोमो, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा आप, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा के लिखेंगे। देखिए किसी से नहीं मिल रहा, सबसे अलग है, तो इसका मतलब ये जिस जो Br है, ये इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन इनसे जुड़ा है, और ये कार्बन इनसे जुड़ा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा कैसा है, सेकेंडरी है। तो इसका मतलब एक हमारे और बनते हैं कौन, ये हमारा सेकेंडरी। तो कुल मिला के कितने बन गए बेटा, 8 बन गए। देखो 4 ये है, 3 ये 7, एक हमारा ये 8, कुल हमने कितने बनाए, 8। और आठों का नाम क्या है बेटा, अलग अलग है। आठों का नाम आपको क्या देखने को मिल रहा है, अलग अलग है, और संरचना भी इनकी क्या आपको देखने को मिल रही है, सारे लोगों की अलग अलग है। जब नाम अलग होगा तो संरचना भी अलग होगी। तो जैसे कभी कभी क्या होता है, बच्चे संरचना बनाते चले जाते हैं, और कभी होता है कि एक ही संरचना को 2 बार 3 बार बना लेते हैं। तो आप संरचना को कैसे चेक करते हैं, हम संरचना को कैसे चेक करते हैं, ये चीज़ें निकल करके आती हैं। ठीक है, हम संरचना को किस तरह से चेक करते हैं कि संरचना को कैसे हम चेक कर पाते हैं कि हमारी संरचना जो है अलग अलग है या एक ही है, तो एक ही कॉन्सेप्ट होता है और नाम से आप चेक कर पाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलिए आइए इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको दूसरे क्वेश्चन पे ले चलते हैं। एक बार मैं हट जाता हूँ, फिर पूरा क्वेश्चन आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलो बेटा नोट हो गया होगा, आ जाइए देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये देखो
क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित के आईपीएसी नाम लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे इनका आईपीएसी नाम कह रहा है आपको लिखने के लिए। क्या कह रहा है बेटा, हमें आईपीएसी नाम लिखने के लिए कह रहा है। अब हम आईपीएसी नाम लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। इनका आईपीएसी नाम आपको लिखना है। जब कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों को बहुत दुविधा होती है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि सर ये जो लिखे गए हैं ये रेखांकित में होते हैं, यहाँ पे कार्बन रिप्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम कैसे पहचाने बेटा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब इस तरह के सवाल हो तो जितने मोड़ हों बेटा, आपके कहने का मतलब सवाल में आपको जितने मोड़ दिखाई दें, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने मोड़ आपको दिखाई देंगे उतने ही कार्बन होंगे। जैसे यहाँ से मोड़ शुरू हो रहा है तो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ पे एक मोड़ है तो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक मोड़ है तो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक मोड़ है तो यहाँ एक कार्बन है, ठीक है। तो आप ऐसे इनको पहचानेंगे। देखिए जब कभी सवाल आपको इस तरह का दे तो आपको अगर दिक्कत होती है सवाल को करने के लिए, तो पहले सवाल को हम करा कर आपको बताते हैं। देखिए शुरू में क्या लिखा है बेटा, CH3, तो आप इसको अपनी भाषा में ऐसे लिख लीजिए CH3। ये आकर के यहाँ पे एक कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा है तो मैं इसको कार्बन से जोड़ देता हूँ, ये H है तो हम इस हिस्से को CH ऐसे लिख सकते हैं। आगे डबल बॉन्ड है तो डबल लगा सकते हैं। यहाँ पे भी क्या है बेटा, एक कार्बन है, इसको भी हम देखो ऊपर H है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी एक कार्बन है तो इस चीज़ को भी देखो, वहाँ भी H एक जुड़ा है तो हमने ऐसे लिख दिया। अब इस कार्बन को आगे की CH3 से हमने ये जोड़ दिया, ये लिख दिया। अब देखो इसी कार्बन से एक Br लगा हुआ है तो आप इस Br को यहाँ पे ऐसे जोड़ दीजिए। इन्होंने जो ऐसा सवाल लिखा था हमने वो सवाल ऐसा कर दिया। अब ये सवाल करने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ, इनका जब आप नाम लिखते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले आप चैन बनाते हो। क्या करते हो बेटा, चैन बनाते हो। अब इसमें क्वेश्चन ये निकल कर आता है, नंबर इधर से डालेंगे सर इधर से। आप ये देखो क्या लगा है बेटा, Br। ये जो Br है इसे हम क्या कहते हैं बेटा, ये हमारा क्या है, परफिक्स है। और जो ये डबल बॉन्ड आपको यहाँ देखो एक चीज़ देखने को मिल रहा है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जो होता है ये हमारा एक प्रकार से सफिक्स होता है। क्या होता है बेटा, सफिक्स। और कैसा सफिक्स होता है, प्राथमिक सफिक्स होता है। क्या होता है, प्राथमिक सफिक्स होता है, मतलब कहने का मतलब 1 डिग्री सफिक्स होता है। तो हम वैल्यू जो होती है बेटा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपके क्वेश्चन में नंबरिंग की बात होती है तो इतना ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा महत्व हम किसको देते हैं, सफिक्स को। उसके बाद किसको देते हैं बेटा, हम परफिक्स को नंबर देते हैं, ठीक है। तो वैल्यू इधर से काउंटिंग करने पे दूसरे पे तो ये मिल जाएगा, लेकिन इधर से काउंटिंग करने पे दूसरे पे बॉन्ड मिलेगा, तो बॉन्ड को लाइक करो। ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड होगा, ये आपका थर्ड होगा, ये आपका फोर्थ, ये आपका फिफ्थ होगा, ठीक है। तो अब देखो नाम, ये तो नंबरिंग करते हुए वक्त हुआ, लेकिन जो रूल है, रूल तो रूल के हिसाब से चलेगा। पहले हम किसका नाम लिखेंगे, परफिक्स का नाम लिखेंगे। परफिक्स किस पोजीशन पे है, 4 पे, तो आप लिखेंगे क्या, 4। Br है तो इसका नाम क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे। और टोटली कितने कार्बन है, 5, तो 5 का नाम क्या लिखा जाएगा, पेंट लिखा जाएगा। और सिंगल बॉन्ड है, अब तो सिंगल भी है डबल भी है, तो हम सिंगल को छोड़ करके डबल वाले को लिखते हैं। डबल वाला हमारे किस पे है, दूसरे पे है, तो ENE लगा देंगे। ये हमारा क्वेश्चन आपका फाइनल हो चुका। ये इनका नाम लिखने का तरीका था, ठीक है। सभी बच्चों को ये चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये। इस क्वेश्चन में देखो आपको यहाँ एक चीज़ दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे क्या है बेटा, कार्बन है, ठीक है। क्या है, कार्बन। आप इसको जैसे मैंने इसको इस भाषा में बनाया था ऐसे आप इसको बना सकते हैं। तो इसको जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ क्या होगा, C होगा, और C से देखो 2 H लगे हैं तो आप इनको क्या लिखेंगे, CH2 लिखेंगे, और बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे, फिर यहाँ पे कार्बन रख देंगे इस तरह से। यहाँ पे देखो C लिख दिया। अब ये C आगे वाले कार्बन से जुड़ा है और ऊपर एक CH3 है, उसको ऐसे लिख दो, और इसको ऐसे आगे वाले कार्बन यहाँ वाले कार्बन से जोड़ो। यहाँ कार्बन से देखो H जुड़ा है, CH3 जुड़ा है और Br जुड़ा है, ठीक है। क्या जुड़ा है बेटा, C और H, और यहाँ पे क्या जुड़ा है बेटा, आपका CH3 जुड़ा हुआ है, और ये आपका Br है, ये। अब इस क्वेश्चन की जब जनक श्रृंखला बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। अब कोई बच्चा हमसे ये कहता कि सर आप जो जनक श्रृंखला बना रहे हैं ये 4 कार्बन की, बात मानता हूँ बेटा। वो कहता है कि सर हम ऊपर से बनाते तो भी हमारी जनक श्रृंखला 4 कार्बन की होती, बट जनक श्रृंखला तो बनती। क्या जो ऊपर से आप बनाते उस जनक श्रृंखला में आपके डबल बॉन्ड आते, नहीं आते। इसका मतलब उधर से हमारे डबल बॉन्ड नहीं आएंगे। तो हम अपनी जो जनक श्रृंखला या जनक श्रृंखला का जो हम चुनाव करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि जिधर से हमारे डबल बॉन्ड नज़दीक होंगे हम उधर से काउंटिंग करेंगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो जाएगा, ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब क्वेश्चन क्या निकल करके आता है, क्वेश्चन ये निकल करके आता है, क्या निकल करके आता है कि जब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं तो
पहले हम क्या करते हैं, परफिक्स का नाम लिखते हैं, तीसरे पे लगा है तो क्या लिखेंगे 3, Br का नाम क्या लिखते हो बेटा, ब्रोमो लिखते हो, कामा, फिर दूसरे से क्या लगा है 2 और ये मेथिल, इसे हम कहेंगे। और इसके बाद बेटा क्या है, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का नाम ब्यूट लिखेंगे। और डबल बॉन्ड किस पे है बेटा, फर्स्ट पे है, तो आप यहाँ फर्स्ट ENE लिखेंगे। कोई चीज़ बेटा जब फर्स्ट पे होती है, कोई चीज़ जब आपकी पहले पे होती है तो आप फर्स्ट लगाइए या ना लगाइए, आप इसको डायरेक्टली जो इतना हिस्सा है इस वाले हिस्से को अगर कोई बच्चा ऐसे कह दे कि सर हम ब्यूटीन ऐसे लिख दें, तो क्या हमारा नहीं सही है, नहीं बेटा आपका भी सही होगा। ठीक है, तो ये आपका हमने पहला और ये दूसरा सवाल हमने करा दिया। ये सवाल जो है आपके NCERT के हैं, आप इन सारे सवालों को एक बार करने का प्रयास करिएगा, और नहीं आता है तो फिर हम आगे जब आएंगे तो आपको फिर आगे का सवाल कराएंगे। ठीक है, बाकी सभी बच्चों को यहीं से रोहित सर का नमस्ते। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में हम।